मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी वस्तु मूर्त रूप धारण करके इस संसार में भौतिक रूप में तभी प्रकट होती है जब किसी व्यक्ति ने उसे अलौकिक जगत में अपनी चेतना के स्तर से देखा होता है। इसका अर्थ है कि कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड के मार्गदर्शन से जिस व्यक्ति सर्वशक्तिमान अपने मन मस्तिष्क में निर्मित करता है, उसी को वह आगे चलकर भौतिक जगत में उत्पन्न होते देख पाता है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से प्रत्यक्ष बात करने का यंत्र किसी व्यक्ति ने पहले अपनी कल्पना में ही पिरोया था, तभी वह उसे मूर्त रूप दे सका। इस सृष्टि में कोई भी आविष्कार तभी से प्रकट हुआ जब पहले उसे किसी ने अपनी कल्पना शक्ति से अपने मन मस्तिष्क में निर्मित किया था। इसी प्रकार से तुम भी अपने मन मस्तिष्क में बहुत सी चीज़ें निर्मित किया करते हो। वह चीज़ें जो अभी घटित भी नहीं हुई, तुम उसकी कल्पना कर लिए करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा तुम उन नकारात्मक घटनाओं की कल्पना करते हो जो अभी घटित नहीं हुई किंतु तुम्हारे भय का कारण बनी हुई है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी दुविधा, इतने संकट उत्पन्न होते रहते हैं जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें उन संकटों से, उन दुविधाओं से दूर करूँगा। मैं उन दुविधाओं को समाप्त करूँगा। इसीलिए तुम्हें यह संदेश को पूरा सुनना है मेरे प्रिय बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन के रहस्य को समझ सको। मेरे प्रिय, ज़्यादातर लोग उस चीज़ की कल्पना करते हैं जो उन्हें वास्तव में चाहिए ही नहीं होती है, लेकिन उनके मन में इतना भय उत्पन्न होता है कि वह बार बार उसी परिस्थिति का निर्माण अपने मन में करते हैं। वह सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो मैं उससे बचने का मार्ग कैसे निकालूं, और उनकी यही सोच उन्हें बार बार उस नकारात्मकता की ओर घसीट कर ले जाती है। जबकि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों की कल्पनाएं करनी चाहिए जो उसे वास्तव में चाहिए होती है, ना कि उन चीज़ों की जो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। तुम विचार करो, वह कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने से तुम्हारे मन को संतोष प्राप्त होता है। विचार करो, कहीं ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी छोटी इच्छाओं से हटाकर किसी बड़े लक्ष्य की ओर तो नहीं ले जाना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं निर्मित कर रहा हो, तुम इसके बाधक बन रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम उस लकीर के बहुत करीब हो जिसे छू लेने मात्र से व्यक्ति विश्व का विजेता बन जाता है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें स्पष्ट रूप से अपने आप से प्रश्न करने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा, और जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो अपने मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों पर नियंत्रण करके उस पर क्रियान्वयन जरूर करना, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ जाता है तब बहुत से विचलन उसके मन में चलने लगते हैं। उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उसके भीतर का अंधकार बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त सा हो रहा है, किंतु तब अंधकार इतना प्रभावी हो जाता है कि क्योंकि तब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है, और जब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है तो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि तब अंधकार को यह आभास हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों को यह आभास हो जाता है कि अब यह मनुष्य जीतने ही वाला है, और उसे जीतने से रोकने के लिए वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है।
नकारात्मक शक्तियाँ जब प्रबल होती है तो मनुष्य को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यदि वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है और जो लंबी दूरी तय करके वह आया है उस पर विश्वास करना होता है। यह विश्वास ही शक्ति है जो उसे इस कल्पना में संसार में जीतने की आशा प्रदान करती है। अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा, लेकिन एक बात पर जरा गौर देना, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत सा अंतर होता है। मेरे प्रिय, जब मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ केवल धार्मिकता आध्यात्मिकता से नहीं है। यह अंधविश्वास तुम्हारे विचारों और मान्यताओं में भी हो सकता है। यह अंधविश्वास तुम्हारे कार्य करने की क्रियाकलापों में भी हो सकता है। क्या तुम भयवश धर्म का पालन कर रहे हो या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना ही तुम्हारा नैसर्गिक सत्य है, तुम्हें तय करना होगा। क्या तुम समाज द्वारा बनाए गए धर्म का पालन कर रहे हो या फिर मनुष्य धर्म को जो प्रदान किया गया है उस वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हो। जिस प्रकार एक बिच्छू का धर्म होता है काटना, डंक मारना, जिस प्रकार एक वृक्ष का धर्म होता है जड़त्व रूप में होते हुए भी अपनी प्रगति करना ताकि दूसरों को लाभ पहुंच सके। एक वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, अपने द्वारा उत्पन्न पौधों का स्वयं उपभोग नहीं करता, वो उसकी सुगंध में मंत्रमुग्ध नहीं हो जाता। इसका उपयोग मनुष्यों द्वारा, पशुओं और विभिन्न जीवों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी एक धर्म होता है, जो धर्म उसके सभी रिश्तों, सभी चाहतों, इन सब से बहुत परे होता है। तुम्हें उस वास्तविक धर्म को समझना है। तुम्हें यह शरीर प्रदान किया गया है, इसके पीछे एक कारण है। वास्तव में तुम केवल यह शरीर मात्र नहीं हो। इस शरीर के होने तक तुम्हारी चेतना है, किंतु इस शरीर से ही तुम्हारी चेतना नहीं है। इसका गुण रहस्य है जो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम इस संसार में एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित करने आए हो, एक बहुत बड़े उद्देश्य को सार्थक करने आए हो। लेकिन यदि तुम अपने आप को ही नहीं समझोगे तो तुम किसी भी उद्देश्य को सार्थक करने में आखिर सक्षम कैसे हो पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।